हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, आज का टॉपिक है राजस्थान की लोक कलाओं से संबंधित कि राजस्थान में किस प्रकार की लोक कलाएं चल रही हैं। तो शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पड़ चित्रण का मुख्य केंद्र है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि ये पड़ है, ये क्या चीज़ है। तो पड़ किसे बोला जाता है? जो खादी के कपड़े और रेजी के कपड़े होते हैं उन पर लोक देवताओं के जीवन गाथा, धार्मिक और पौराणिक कथाएं और उनके ऐतिहासिक जो गाथाएं हैं उनको चित्रित करना ही क्या कहलाता है? पड़ कहलाता है। तो सबसे पहला अपना राजस्थान में पड़ चित्रण का मुख्य केंद्र है। तो पड़ चित्रण का मुख्य केंद्र है शाहपुरा, जो कि भीलवाड़ा के अंदर वो क्या है? पड़ चित्रण का मुख्य केंद्र है। दूसरा क्वेश्चन है, पड़ चित्रण के प्रमुख चितेरे कौन है? तो पड़ चित्र के जो प्रमुख चितेरे हैं वो कौन है? श्रीलाल जोशी, जो कि प्रमुख चितेरे माने जाते हैं, जिनको ख्याति प्राप्त है ये चितेरे माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की प्रथम पड़ चितेरी महिला कौन है? तो प्रथम चितेरे तो कौन हो गए? श्रीलाल जोशी। और जो प्रथम चितेरी महिला है वो कौन है? पार्वती जोशी, जो कि प्रथम चितेरी महिला है देश की। अगला है, पाबूजी की पड़ का वाचन किनके द्वारा किया जाता है? तो जो पाबूजी की पड़ है वो किनके द्वारा बाची जाती है? तो पाबूजी की पड़ किनके द्वारा बाची जाती है? नायक जाति के भोपों के द्वारा। तो नायक भोपों के द्वारा वो पाबूजी की पड़ बाची जाती है। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी की पड़ वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पाबूजी की पड़ वो नायक जाति के भोपों द्वारा बाची जाती है। और कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है रावण हत्था का। तो और सबसे लोकप्रिय पड़ है वो किसकी है? पाबूजी की पड़ है। भोपे और भोपिन है वो रात में इसका वाचन करते हैं। इस पड़ में मुख के सामने भोले बाले का चित्र होता है और पाबूजी की जो घोड़ी है केसर कालमी, उसको काले रंग से चित्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर भोपों द्वारा देव नारायण जी की पड़ बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन, देव नारायण जी की पड़ का वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है गुर्जर जाति के भोपों द्वारा। और कौन सा वाद्य यंत्र इसमें काम में लिया जाता है? तो लिया जाता है जंतर वाद्य यंत्र। इसमें क्या होता है, देवनारायण जी के जो पड़ का चित्रांतरण है उसमें क्या होता है, एक सर्प का चित्र होता है और तथा और क्या होता है, देवनारायण जी को जो घोड़ी है क्या नाम है उसका? लीलगर, उसको हरे रंग से चित्रित किया जाता है। अगला है, रामदेव जी की पड़ रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किस जाति के भक्तों द्वारा बाची जाती है? अब क्वेश्चन है, रामदेव जी की पड़ है वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती है? रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ। और किस जाति के भक्तों द्वारा ये बाची जाती है? कामड़ जाति के द्वारा। अगली क्या है, रामदेव जी की जीवन गाथा का चित्रण करने वाली रामदेव जी की पड़ का चित्रांकन है सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया? चौथमल जो चितेरे हैं उनके द्वारा सबसे पहले इसका चित्रण किया गया। और इसमें क्या है, भांबी, कोली, चमार और बड़ाई आदि क्या है इसमें महत्वपूर्ण इनके भक्त माने जाते हैं रामदेव जी के। अगला है, रामदला और कृष्ण लल्ला की पड़ भाट जाति के भोपों द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती है? तो ये दो हैं, रामदला, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कृष्ण लल्ला की जगह यहाँ दला आएगा और हुआ की जगह व आएगा। रामदला व कृष्ण दला की पड़ का वाचन भाट जाति के भोपों द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती है? तो रामदला और जो कृष्ण दल्ला है इनकी पड़ है बिना किसी वाद्य यंत्र के बाची जाती। तो इसका आंसर हो जाएगा बिना किसी वाद्य यंत्र की ये बाची जाती है। और जो रामदला और कृष्णदला है इनकी पड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन है वो शाहपुरा के दूलजी चितेरे नाम है, उन्होंने सबसे पहले इसका चित्रण किया था। अगला है, निम्न में से किस पड़ का वाचन नहीं करते? तो कौन सी ऐसी पड़ है जिसका वाचन नहीं किया
जाता है, तो वह है भैंसासुर, जिसकी पढ़ का कभी भी वाचन नहीं किया जाता। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा घर आंगन में लिपा पोती करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कि मांगलिक अवसर होता है, उस टाइम पर महिलाएं घर पे लिपा पोती करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मांडना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कठपुतली बनाने का काम राजस्थान में आमतौर पर कहाँ होता है? तो जो कठपुतली है वो राजस्थान में आमतौर पर कहाँ पे होती हैं? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर। और जो नट जाति हैं ये क्या है? इनका मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है, कावड़ बनाने का कार्य किस जाति के लोग करते हैं? तो कावड़ बनाने का कार्य है वो किस जाति के पास होता है? खेरादी जाति के पास। अगला क्वेश्चन है, भोजन, पूजा के थाल आदि के नीचे रखी जाने वाली चौकी को क्या कहा जाता है? तो भोजन, पूजा के थाल और उनके नीचे एक चौकी रखी जाती है, उस चौकी को क्या कहा जाता है? तो उस चौकी को कहा जाता है बाजोट। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के बने देव विमान को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो लकड़ी के बने जो देव विमान है उनको कहा जाता है बेवाण। अगला क्वेश्चन है, देवी देवताओं के कागज पर बने बड़े चित्र क्या कहलाते हैं? तो देवी देवताओं के कागज पर जो बड़े चित्र बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है पाने। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की पृष्ठभूमि में सजावट हेतु बड़े आकार के पदों की जगह क्या है? पर्दों पर, बड़े आकार के पर्दों पर किया चित्रण क्या कहलाता है? कि पर्दों के ऊपर जो चित्रांकन किया होता है मंदिरों में उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है पिछवाइयां। अगला है, सबसे अधिक चित्रांकन, सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है? तो किस देवता की फड़ है जो सबसे लंबी है और सबसे लंबी उसकी गाथा है? तो कौन से देवता है वो? देवनारायण जी की फड़ है वो क्या है? सबसे लंबी है और उनकी गाथा वो भी क्या है? सबसे लंबी है। अगला है, श्वेतांबर जैन साधु संतों में प्रयोग आने वाले लकड़ी के पात्र हैं, तो लकड़ी के पात्र क्या कहलाते हैं? श्वेतांबर जैन साधु संतों में प्रयोग आने वाले लकड़ी के पात्र क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? पात्रे तिपरणी। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था 2 सितंबर 1992 को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी मोटी चीजों को सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई मिट्टी की महलनुमा चित्रित आकृति क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? वो व्हील कहलाती है। इसका आंसर है ए, व्हील। तो ये 20% है राजस्थान की लोक कला से संबंधित।